पित्ते का कैंसर यानी कि पित्ते की थैली में बनने वाला कैंसर जिसे हम गॉल ब्लैडर कैंसर कहते हैं। इस कैंसर में सर्जरी का रोल क्या होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ सर्जरी इन गॉल ब्लैडर कैंसर? लेट्स डिस्कस। नमस्कार, आई एम डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट में पाए जाने वाले कैंसर्स और उसकी लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी। आज हम डिस्कस करेंगे एक कॉमन कैंसर के बारे में जो इंडिया में ज्यादा कॉमन है वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले, और ये है पित्ते का यानी कि पित्ते के थैली में बनने वाला कैंसर, जिसे इंग्लिश में हम गॉल ब्लैडर कैंसर कहते हैं। गॉल ब्लैडर कैंसर ये नॉर्थ इंडिया में काफी कॉमनली पाया जाता है और ये ऐसा कैंसर है जिसमें कि सर्जरी का यानी कि सर्जिकल रिमूवल का मेजर रोल होता है। कोई भी कैंसर का ट्रीटमेंट ये कैंसर के स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है और पेशेंट के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। क्या ये पेशेंट सर्जरी टॉलरेट कर सकता है और क्या ये कैंसर इस स्टेज में है कि इसकी सर्जरी करके हम इसको पूरी तरह से बॉडी से रिमूव कर सकें। गॉल ब्लैडर कैंसर को अगर हम देखें, अगर हम इसके ट्रीटमेंट के गाइडलाइंस को देखें, प्रीवियस उसके हिस्ट्री हिस्ट्री को देखें ट्रीटमेंट के, तो सर्जरी या सर्जिकल रिसेक्शन रिमूवल का मेजर रोल पाया गया है गॉल ब्लैडर कैंसर में। ये एक ऐसा कैंसर है कि अगर इसकी सर्जरी करके इसको रिमूव किया जा सके तो पेशेंट का सर्वाइवल चांसेस ज्यादा से ज्यादा है बाकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस को अगर हम कंपेयर करें तो। गॉल ब्लैडर कैंसर जब स्टार्ट होता है तो इट इज लिमिटेड टू द गॉल ब्लैडर। ये अंदर के लाइनिंग से शुरू होता है और धीरे धीरे बढ़कर ये गॉल ब्लैडर के पूरे लेयर्स को इन्वॉल्व करके आगे जाकर लिवर या फिर स्मॉल इंटेस्टिन, लार्ज इंटेस्टिन या फिर बाइल डक्ट यानी कि पित्ते के रास्ते को इन्वॉल्व कर सकता है। और ये इसकी नेचुरल हिस्ट्री होती है। जैसे जैसे स्टेज बढ़ता जाता है वैसे वैसे एक एक ऑर्गन इन्वॉल्व होता जाता है। और अगर ये ऐसे स्टेज में पकड़ा जाए कि ये सिर्फ गॉल ब्लैडर तक लिमिटेड है या फिर सिर्फ लिवर के कुछ हिस्से में अंदर चला गया है तो इसकी सर्जरी करके इसको रिमूव कर सकते हैं। इसे हम कोलेसिस्टेक्टोमी के नाम से जानते हैं। अगर हम सिर्फ गॉल ब्लैडर को निकालते हैं तो इसे सिंपल कोलेसिस्टेक्टोमी कहते हैं, यानी कि पित्ताशय को बॉडी से रिमूव कर देना और उसके अंदर जो ट्यूमर है उसको भी साथ के साथ रिमूव कर देना। और इन द फर्स्ट स्टेज दिस इज अ परफेक्ट ट्रीटमेंट, यानी कि इतना ट्रीटमेंट करने से गॉल ब्लैडर कैंसर क्योर हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली कई बार पेशेंट इस अर्ली स्टेज में हम तक नहीं पहुंच पाते हैं और जब ये आते हैं तो कैंसर गॉल ब्लैडर से होकर कुछ दूसरे ऑर्गन में चला गया, जैसे कि लिवर। अगर सिर्फ लिवर में चला गया है तो इसे हम रेडिकल कोलेसिस्टेक्टोमी यानी कि एक विच इज अ कैंसर सर्जरी, दैट इज रिमूविंग द गॉल ब्लैडर और उसके साथ साथ रिमूविंग दैट पार्ट ऑफ द लिवर जिसमें कि कैंसर पहुंच चुका है, जिसे हम रेडिकल कोलेसिस्टेक्टोमी के नाम से जानते हैं। रेडिकल इसीलिए कहा जाता है कि गॉल ब्लैडर के साथ साथ हम लिवर का भी कुछ हिस्सा निकाल रहे हैं और इसी के साथ साथ इसके सराउंडिंग जो भी लिम्फ नोड्स है इसे हम निकाल रहे हैं। ये सर्जरी कई तरीके से की जा सकती है। जो पुराने जमाने में ओपन सर्जरी से किया जाता था, आज के डेट में हम इसे लेप्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन से या फिर रोबोटिक सर्जरी यानी कि रोबोट के माध्यम से इसे कर सकते हैं, जिससे कि ये पूरी सर्जरी छोटे इंसिजन या फिर बारीक से छेद से की जा सकती है, जिससे कि पेशेंट का पेन कम हो जाए, उसकी रिकवरी फास्ट हो जाए। ये होता है स्टेज 2 गॉल ब्लैडर कैंसर में सर्जरी का रोल। अगर गॉल ब्लैडर कैंसर थोड़ा और फैला है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन को पकड़ लिया है तो इसे भी हम सर्जरी करके रिमूव कर सकते हैं, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ हिस्सा रिमूव करना या लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ हिस्सा रिमूव करना ये भी पॉसिबल होता है विद अ सर्जिकल ऑप्शन। बट इन पेशेंट्स को सर्जरी के साथ साथ कीमोथेरेपी की भी जरूरत पड़ सकती है। तो हम आगे आने वाले वीडियोस में रोबोटिक सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के रोल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट आज हमने ये देखा कि गॉल ब्लैडर कैंसर में ब्रॉडली स्पीकिंग सर्जरी का क्या रोल होता है। अगर आपको आपके कोई रिपोर्ट के ऊपर ओपिनियन चाहिए, आपको डिस्कस करना है, तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन या मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। गॉल ब्लैडर कैंसर के ऊपर हमने एक पूरी प्लेलिस्ट रिलीज की है हमारे चैनल के ऊपर। यू मे फाइंड द आंसर इन दैट प्लेलिस्ट। जो आपको डाउट्स होंगे तो हो सकता है कि हमने उसके ऊपर ऑलरेडी कोई वीडियो बनाया हो, तो प्लीज डू चेक दैट आउट एंड थैंक यू वेरी मच।